नमस्कार दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का इथिक्स वाला पेपर पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने देखा था नैतिक दुविधा, आज हम देखने वाले हैं नैतिक चिंता। दोनों को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, विभेद को लेकर के। इसके अलावा जो इथिकल कंसर्न है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऐसा पूछता है आपको। ये जान लीजिए कि जैसे प्रशासन में नैतिक चिंता, राजनीतिक स्तर पर नैतिक चिंता, इसके अलावा जो निजी संस्थान है वहां पर भी नैतिक चिंता आपको दिखाई पड़ेगी। तो सवाल है सर, नैतिक चिंता होती क्या है? नैतिक चिंता जैसे हम आप हैं, या फिर कोई निजी संस्थान है, अथवा ब्यूरोक्रेट्स हैं मतलब प्रशासन है, या फिर राजनीतिक स्तर पे कोई ये कार्य किया जाता है ना, जहां पर भी कोई कार्य किया जाता है या कोई निर्णय लिया जाता है, तो एक सवाल मन में बना रहता है कि कहीं मेरे निर्णय या मेरे कार्यों से किसी का हित तो नहीं प्रभावित हो रहा है। तो जो हित प्रभावित हो रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है ना हमारे मन में नैतिकता को लेकर के, वही क्या कहलाता है? नैतिक चिंता कहलाता है, इथिकल कंसर्न कहलाता है। ठीक ना? तो ये परिभाषा, इसको हम देखेंगे। उसके बाद जो है कौन कौन सी स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ये देखेंगे। उसके बाद उदाहरण देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग पूरा और डिटेलिंग करेंगे प्रशासन स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और जो है आपका निजी संस्थानों के स्तर पे। ठीक ना? आते हैं, देखते हैं परिभाषा। जरा देखना कि जब कोई व्यक्ति, संगठन या सरकार कोई ऐसा निर्णय लेती है जिसमें यह सवाल उठता है कि क्या यह नैतिक रूप से सही है, तो यह सवाल या द्वंद्व को क्या हम कहते हैं? नैतिक चिंता कहते हैं। अच्छा, यह उन स्थितियों पर ध्यान देता है जैसे किसी के अधिकार तो नहीं प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सरकार ने कोई बिल लाया, अब वो जो बिल है, हो सकता है कि एससी एसटी या किसी जनरल वर्ग या फिर जो है किसी समुदाय अल्पसंख्यक को जो है अहित में हो, के अहित में हो, तो ऐसे में कहीं उनके अधिकार तो नहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो ये नैतिक चिंता बनी रहती है। ऐसे प्रशासन के स्तर पे होता है। फिर न्याय और समानता पर प्रभाव पड़ रहा हो, मतलब कि ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई जो है पॉलिसी, ऐसा कोई नियम विनियम कहीं तैयार तो नहीं हो रहा है कि जिससे दूसरों के न्याय और समानता पर, इक्वलिटी पर प्रभाव तो नहीं डाल रहा हो, ये नैतिक चिंता। तीसरा है कि ईमानदारी, करुणा, पारदर्शिता, ये सब जो नैतिक मूल्य हैं, कहीं इनके उल्लंघन में तो नहीं हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो सारा चीज स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो इन्हीं को हम जो है नैतिक चिंता के डायमेंशन में रख सकते हैं। अच्छा, अगर सर हम उदाहरण देखें तो कौन कौन से उदाहरण इसके हो सकते हैं? क्या उदाहरण हो सकता है? आपको एक ही दो डालना है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या किया कि मरीज को देखा, फिर उसके जो है डेटा को ओपन कर दिया सोशल मीडिया में। अरे भाई, निजता का जो है आपको चिंता नहीं है, गोपनीयता की चिंता यहाँ पे बनी रहती है। अगर मतलब कि किसी डॉक्टर को आप सारा बायोडाटा दे रहे हैं, फिर आपका जो है वो अपने ओक्यूपेशन मतलब कि जो है डॉक्टरी को हाईलाइट करने के लिए आपका सारा डाटा वो ओपन कर रहा है, तो ये निजता की चिंता बनी रहेगी। फिर कंपनी द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर लाभ कमाना। कंपनियां क्या करती हैं भाई? इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं देती हैं और अपने निजी हित के लिए फिर पर्यावरण का क्षरण करती हैं, है ना? तो ये पर्यावरणीय नैतिकता की चिंता बनी रहती है। फिर अच्छा, अपने पूर्व राष्ट्रपति थी ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने क्या किया था कि डाक बिल पर जो है वीटो लगा दिया था। जब कोई डाक, यहाँ पे ये था कि जैसे कोई डाकिया अगर डाक ले जाता है तो वो ओपन करके उसको देख सकता था, ऐसा कुछ बिल में प्रावधान था। तो महोदय ने कहा कि भाई, हमारे पूर्व महामहिम ने कहा कि भाई ये तो बिल ऐसा है कि किसी के निजता के अधिकारों के विरुद्ध है, मतलब कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के विरोध में ये जा रहा है, इसीलिए इस पर जो है वीटो लगा दिया था। नजरा, नैतिक चिंता को हमने बताया था शासन या राजनीतिक स्तर पर किस प्रकार की नैतिक चिंता हमको दिखाई पड़ेगी, प्रशासन स्तर पर किस प्रकार की नैतिक चिंता, और निजी संस्थानों में भी नैतिक चिंता होती है। तो यहां से लेकर के तीनों जगह से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम देखने वाले हैं शासन या राजनीतिक स्तर पर चिंताएं, नैतिक चिंताएं, ठीक है ना? इथिकल कंसर्न क्या क्या हो सकता है। पहला, वोट बैंक राजनीति। भाई सीधी सी बात है कि आप क्या कर रहे हो ना, कि मत प्राप्त करने के लिए समाज को बांट रहे हो या उसका तुष्टीकरण कर रहे हो आप। ये सब सारी चीजें क्या करती हैं? लोकतंत्र कुछ की भावना को ह्रास करती हैं ना, लोकतंत्र को धूमिल करती हैं। तो एक जो है लोकतंत्र की जो है स्थिति को लेकर के नैतिक चिंता बनी रहती है। वोट बैंक की राजनीति। फिर राजनीति में धन, बल और बाहुबल का प्रयोग, ये भी जो है एक इथिकल कंसर्न का जो है पार्ट हो सकता है कि पैसा, अपराधीकरण, हिंसा, धमकी से राजनीति को प्रभावित करना, ठीक है ना? फिर गलत सूचना और प्रचार करना, मतलब कि सीधी सी बात है कि आप कोई एक ऐसा एजेंडा ला रहे हैं, आप ऐसा डाटा पेश कर रहे हैं जो गलत गलत चीज़ों से लोगों को भरमा रहा है, फिर आप अपने वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, तो ये तो नैतिक चिंता बनी रहेगी ना। तो वही कह रहा कि जनता को
भ्रमित करने के लिए आधा अधूरा या झूठ का डेटा देना। फिर चुनावी नैतिकता का उल्लंघन, अवैध फंडिंग, वोट खरीदना। जैसे नहीं कि अब मैं क्या बोलूं, बिहार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां जो 10,000 रुपये पहले दिया गया ना चुनाव से पहले, बस जस्ट कुछ ही दिन पहले, वो मुझे लगता है कि वो चीज़ें किसी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं थी। तो ये वोट खरीदना जैसे लग रहा था, वोट खरीदना, प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन। तो ये सब सारी चीज़ें जो है एक नैतिकता के जो है कंसर्न को शो कर रही हैं। ठीक है। फिर शक्ति का दुरुपयोग, सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों का लाभ राजनीतिक हित के लिए करना। जैसे सीबीआई, ईडी, इसका अगर सरकार प्रयोग अपने निजी हित के लिए मतलब कर रहे, तो फिर वहां पर भी एक इथिकल कंसर्न दिखाई पड़ता है। पक्षपातपूर्ण नीतियां, धर्म, संप्रदाय तथा जाति के आधार पर पक्षपात कानूनों का निर्माण अगर किया जा रहा है तो वहां पर भी एक समस्या इथिकल कंसर्न की बनी रहती है। ठीक है ना। असहमति का दमन, जैसे पत्रकार हो गए, विपक्ष हो गया, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हो गए अथवा आलोचक हो गए, अगर ये कोई कुछ चीज कह रहे हैं तो इनको दबा दिया जाता है। ठीक है ना। मतलब कि सरकार क्या करती है कि विपक्ष को तो दबाती ही है, फिर पत्रकारों को अपने जो है पक्ष में काम कर लेती है, सामाजिक कार्यकर्ता को अपने पक्ष में कर लेती है, आलोचकों को अपने पक्ष में करने का काम करती है। तो ये भी जो है कहीं न कहीं इथिकल कंसर्न बहुत बड़ा है। ठीक है। इसके अलावा जैसे राजनीति का अपराधीकरण, मतलब और अपराध का राजनीतिकरण, तो ये सब सारी चिंताएं जो है नैतिक चिंता के अंतर्गत राजनीतिक स्तर पे हमको दिखाई पड़ती हैं। जरा प्रशासन के स्तर पर नैतिक चिंता क्या क्या हो सकती है। पहला है भ्रष्टाचार, मतलब अगर आप रिश्वत, कमीशन, फर्जी बिल इत्यादि बना रहे हैं ना, तो ये सब जो है प्रशासन की विश्वसनीयता पर जो है प्रहार करता है, प्रशासन की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। तो एक नैतिक चिंता। फिर हितों का टकराव, जब अधिकारी का निजी लाभ, मतलब परिवार, दोस्त, रिश्तेदार आदि कारणों से वो क्या करता है, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को प्रभावित करता है। मतलब निजी हित के कारण सार्वजनिक कर्तव्य अपने प्रभावित कर ले, तो वो जो है क्या है, नैतिक चिंता है। फिर शक्तियों का दुरुपयोग, मतलब जो अधिकारी है ना उसका उपयोग जो है निजी फायदे, बदले की भावना या दबाव से करना, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इथिकल कंसर्न है। फिर पारदर्शिता की कमी, सूचना छिपाना, जैसे लोक सेवा आयोग इतने समय सूचना छिपा रहा है, तो सूचना छिपाना, निर्णय प्रक्रिया को अस्पष्ट रखना, आरटीआई से बचना, एकदम लोक सेवा आयोग के लिए इतने समय खैर प्रासंगिक लग रहा है ये। ठीक है। फिर जवाबदेहिता की कमी, जब अधिकारी अपने गलत निर्णयों व नीतियों की जिम्मेदारी ना लें, तो यहाँ पर भी तो इथिकल कंसर्न बनेगा ना। फिर कार्यकुशलता तथा ईमानदारी की कमी, लाल फीताशाही, देरी, फाइल रोकना इत्यादि, यहाँ पर भी इथिकल कंसर्न बनेगा। फिर पक्षपात, मतलब कि कोई भी ऑफिसर है अगर वो जाति, धर्म या फिर राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत संबंध के आधार पर कोई पक्षपात करता है, तो यहाँ पर भी इथिकल कंसर्न बनेगा। अन्य बातों के अलावा जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, सेवा मूल्यों की अनदेखी करता है तथा नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण में कमी रखता है, तो यहाँ पर सारा कुछ जो है प्रशासन में इथिकल कंसर्न बना रहता है। पे देखना, हमने बताया था कि भाई निजी संस्थाओं में भी नैतिक चिंता बनी रहती है। तो निजी संस्थाओं में एक संगठित क्षेत्र होता है, दूसरा असंगठित क्षेत्र होता है। दोनों जगह जो है इथिकल कंसर्न बना रहता है। तो पहले संगठित क्षेत्र का देखते हैं। सरकार पर दबाव बना करके नीति निर्माण करना, जैसे मान लीजिए अगर आप कि जो है अडानी हो गए या फिर अंबानी हो गए, ये लोग जो है सरकार पर दबाव डाल करके कोई नीति निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी इथिकल कंसर्न बनेगा। टैक्स चोरी कर रहे हैं, वहां पर भी। फिर लाभ और उपभोक्ता, मतलब कि जो है अपने निजी लाभ के लिए उपभोक्ता को जो है ऐसा कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं कि जो है इनके स्वास्थ्य बाधित हो रहे हैं और सब सारी चीजें नुकसान हो रही हैं, तो ये इथिकल कंसर्न है। फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके निजी लाभ कमाना, ये भी इथिकल कंसर्न। समाज को नुकसान पहुंचा करके लाभ कमाना, ये भी इथिकल कंसर्न। कर्मचारी को नुकसान पहुंचा करके स्वयं लाभ कमाना, ये भी इथिकल जैसे ओटी बेचारा कर्मचारी लगा रहा है ना, तो ओटी का बेहतर जो है पेमेंट ना करना। इसके अलावा जो है उसको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की सुविधा ना देना, है ना, सुरक्षा की सुविधा ना देना, तो ये सब मतलब कि जो है सारी सुविधाएं छीन करके स्वयं के लाभ के लिए कार्य करना। ठीक है। फिर महिला और लाभ, मतलब कि महिला, जैसे महिलाओं को क्या होता है कि मासिक पीरियड आते हैं, तो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो नहीं रखना चाहती महिलाओं को, ठीक है ना, रोजगार पे, क्योंकि 3 से 4 दिन उनका नुकसान होने वाला है प्रोडक्शन को लेकर के।
देन वो अपने निजी लाभ पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक इथिकल कंसर्न लैंगिक भेदभाव के आधार पर बना रहता है। बैलेंस शीट में धोखाधड़ी करना, इनसाइडर ट्रेडिंग करना, ठीक है ना। इसके अलावा अधिकारियों को रिश्वत दे करके अपना काम निकालना। तो एक कुछ जो है संगठित क्षेत्रों में नैतिक चिंता देखी जा सकती है। ऐसे ही असंगठित क्षेत्रों में क्या कि काम की उचित दशा का अभाव होना। भैया कोई अच्छी दशा है ही नहीं है, किसी प्रकार से जो है कर्मचारियों को ढकेल दिया गया है, बेचारे काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। यौन उत्पीड़न, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ तो ना तो कैमरा होगा, ना तो अच्छा जो है कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ इथिक्स होगा। तो यहाँ पर जो महिला खास करके हैं वहाँ पर इनका यौन उत्पीड़न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाल श्रम तथा बंधुआ मजदूरी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। ये एक समस्या है इथिकल कंसर्न की। नौकरी सुरक्षा का खतरा रहता है, ठीक है ना। फिर टैक्स चोरी तो करते ही हैं, एक खतरा, ये नैतिक चिंता ये है। भ्रामक विज्ञापन दे करके जो है अपने क्षेत्र को या अपने चीज़ों को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे लॉस होगा ना समाज का, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये एक नैतिक चिंता जो है निजी संस्थान के स्तर पे देखी जा सकती है। ये देखना जरा कि नैतिक चिंता के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं या क्या क्या नैतिक चिंता के समाधान हो सकते हैं, उसको यहाँ से क्वेश्चन देखिए आया है। तो आपको बहुत गंभीरता से इसको देखना है पहला कि नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। भाई अगर नैतिक शिक्षा हर डिपार्टमेंट में दे दी जाए, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इतना ही नहीं, आपका जो प्रशासनिक स्तर पे जो इथिकल शिक्षा तो लेते ही हैं, GS 4th कराया जाता है इथिक्स का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है तमाम प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। तो खैर जहां पर नहीं है वहां पर शिक्षा दीजिए आप, और प्रैक्टिकली शिक्षा दीजिए भाई। ये मतलब कि सैद्धांतिक शिक्षा बता करके फिर जो है जा करके वो साला करप्शन करे, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है ना। फिर नैतिक विषयों की परीक्षा हर स्तर पर होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों की नैतिक समीक्षा होनी चाहिए। उचित कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नैतिक संहिता मतलब कोड ऑफ इथिक्स और आचार्य संहिता मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट को बाध्यकारी रूप से लागू किया जाना चाहिए। नैतिक मानकों के उल्लंघन पर कठोर सजा या बर्खास्तगी, ठीक है ना। अन्य बातों के अलावा संविधान की मूल भावना का आदर करना, न्यायिक निर्णयों पर ध्यान देना, न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखना तथा प्राकृतिक न्याय के अनुकूल निर्णय अथवा कार्य इस चिंता की समस्या को हल कर सकता है, ऐसा लिख लेना, हल कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी नैतिक चिंता के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, समाधान हो सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। देखना जरा, कुछ क्वेश्चन आया है मेंस का। पहला है कि नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता, इसमें विभेद पूछा गया है। ये आपको 65 से 70 वर्ड में ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा कराया है पूरा डिटेल से। नैतिक चिंता से आप क्या समझते हैं? भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने वाली राजनीतिक नैतिक चिंताओं का उल्लेख करिए। तो हमने पॉलिटिकल इथिकल कंसर्न पूरा डिटेल से डिस्कस किया, आराम से होगा। फिर प्रशासन में नैतिक चिंता क्या है, ये तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो है इथिकल कंसर्न पूरा डिटेल से डिस्कस किया, उदाहरण से आपको समझा देना है इसको, ठीक ना। फिर निजी संस्थाओं में नैतिक चिंता राष्ट्र के किस प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न करती है, राष्ट्र में वो चर्चा आपको करनी है, ठीक है। फिर प्रशासन में नैतिक चिंता के उपायों को सुझाइए, मतलब कि आपको नैतिक चिंता के जो है समाधान पेश करने हैं। तो ये सारा कुछ हमने डिटेल से डिस्कस कर दिया, सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लिया करिए, मुझे हल्का सा मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मतलब कि मैं मोटिवेट होकर काम करता हूँ, ठीक है। फिलहाल थैंक यू।